आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कई मसीही महिलाएं पूछती हैं, मैं अपनी भावनाओं से परमेश्वर की आवाज कैसे पहचानूं? ये विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सच्चे विश्वासी अपनी भावनाओं को अपने फैसले लेने देते हैं और फिर वे उन भावनाओं को परमेश्वर के निर्देश समझकर कहीं भ्रमित हो जाते हैं। इससे दैनिक जीवन में असुरक्षा और भ्रम उत्पन्न होता है। जी हाँ, हम यहाँ कुछ खास परिस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सी महिलाएं निर्णय लेने में हिचकिचाती हैं क्योंकि वे ऐसी भावना की तलाश में रहती हैं जो परमेश्वर की इच्छा की पुष्टि करे। दूसरी ओर कुछ महिलाएं जल्दी आगे बढ़ जाती हैं क्योंकि उनका उत्साह उन्हें ये मानने पर मजबूर कर देता है कि परमेश्वर हाँ कर रहे हैं। कुछ और लोग चिंतित या बेचैन हो जाते हैं और ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं नहीं। ये तरीके आम हैं, लेकिन ये बाइबल आधारित विचार नहीं है। पवित्र शास्त्र एक बेहतर तरीका बता रहा है दोस्तों। परमेश्वर अपनी इच्छा भावनात्मक अनुभूतियों के जरिए नहीं बताते। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है और उनका वचन ही काफी है। परमेश्वर बुद्धि देते हैं और ऐसे फैसले लेने के लिए जो उनका सम्मान करें, बुद्धि ही काफी है। परमेश्वर समुदाय, सलाह, प्रार्थना और आज्ञाकारिता के माध्यम से काम करते हैं। इनमें से किसी के लिए भी रहस्यमय भावनाओं की आवश्यकता नहीं होती। इस विषय को सही तरीके से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि भावनाएं क्या हैं और क्या नहीं। भावनाएं दिल की प्रतिक्रियाएं होती हैं। वे इस बात से पैदा होते हैं कि हम हालात और रिश्तों को कैसे देखते हैं। कुछ घटित होता है, हम उसकी व्याख्या करते हैं और फिर एक भावना उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि भावनाएं हमारे अंदर से आती हैं और बाहर से नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने नतान्या। पवित्र शास्त्र हृदय के बारे में इसलिए बात करता है क्योंकि हृदय भावनाओं को संचालित करता है। नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हृदय में विश्वास, इच्छाएं, मूल्य और प्रेरणाएं होती हैं। भावनाएं ये दिखाती हैं कि हृदय क्या कर रहा है। वे ये प्रकट करती हैं कि हमें किसकी परवाह है, हमें किससे डर लगता है और हम क्या चाहते हैं। वे परमेश्वर की आवाज को प्रकट नहीं करते। जी हाँ, यिर्मयाह 17:9 कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। अगर भावनाएं दिल से आती हैं और दिल धोखा दे सकता है, तो भावनाओं को भरोसेमंद आत्मिक सिग्नल नहीं माना जा सकता। इसीलिए हम अपनी भावनात्मक स्थिति का इस्तेमाल परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, लेकिन हमें यह भी कहना होगा नतान्या कि भावनाएं अपने आप में पाप नहीं है। यीशु ने भी भावनाओं का अनुभव किया था। उन्होंने करुणा, शोक, आनंद और धर्मपूर्ण क्रोध महसूस किया। इब्रानियों 4:15 कहता है कि मसीह हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सकते हैं। भावनाएं उस तरीके का हिस्सा हैं जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया है। वे हमारी मानवता का हिस्सा हैं। वे प्रकट तो करते हैं लेकिन निर्देश नहीं देती। तो फिर भावनाओं की सही भूमिका क्या है? कई बाइबल आधारित परामर्श पुस्तकों में 3 मुख्य कार्यों को पहचाना गया है। पहला, भावनाएं मूल्यांकन करती हैं। वे दिखाती हैं कि हम चीजों की व्याख्या कैसे करते हैं। दूसरा, भावनाएं प्रेरित करती हैं। वे हमें उन चीजों की ओर या उनसे दूर ले जाती हैं जिन्हें हम चाहते हैं या जिनसे हम डरते हैं। तीसरा, भावनाएं संवाद करती हैं। वे दूसरों को ये बताती हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। इनमें से किसी भी कार्य में मार्गदर्शन शामिल नहीं है। तो एक काम करते हैं नतान्या, इससे हम एक जरूरी परिभाषा पर आते हैं। भावनावाद तब होता है जब कोई व्यक्ति भावनाओं को ही सत्य मान लेता है या भावनात्मक अनुभवों को ईश्वरीय मार्गदर्शन समझ लेता है। भावनावाद ये मानना है कि यदि मुझे शांति महसूस होती है तो परमेश्वर पुष्टि कर रहे हैं, और यदि मुझे डर लगता है तो परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें कभी भी शांति, बेचैनी, उत्साह या भय को निर्णय लेने के साधन के रूप में उपयोग करना नहीं सिखाता। पवित्र शास्त्र हमें कुछ अलग सिखाता है। परमेश्वर अपने लिखे हुए वचन के जरिए हमें रास्ता दिखाते हैं। 2 तिमुथियुस
3:16 से 17 कहता है कि पवित्र शास्त्र हमें भले काम के लिए तैयार करता है। हर भले काम में निर्णय लेना भी शामिल है। भजन संहिता 119 उसका 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन आज्ञाकारिता और बुद्धि के लिए स्पष्टता प्रदान करता है। परमेश्वर बुद्धि के माध्यम से भी मार्गदर्शन करते हैं। नीति वचन 2:6 कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं। बुद्धि कोई एहसास नहीं है दर्शकों, बुद्धि परमेश्वर के सत्य को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू करने का कौशल है। बुद्धि सोच विचार, परामर्श, पवित्र शास्त्र, प्रार्थना और अनुभव का उपयोग करती है। बुद्धि धीमी और सावधान होती है, आवेगी नहीं। मार्गदर्शन सामूहिक भी हो सकता है। नीति वचन 11:14 कहता है, सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। मार्गदर्शन अकेले रहने के लिए नहीं है। हम बड़े निर्णय अकेले लेने या केवल अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर लेने के लिए नहीं बनाए गए हैं। परमेश्वर कलीसिया और परिपक्व विश्वासियों का उपयोग हमें स्पष्ट रूप से देखने में मदद करने के लिए करते हैं। इन आधारों के स्थापित होने के बाद अब हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भावनाएं परमेश्वर की आवाज के साथ कैसे गड़बड़ा जाती हैं। ऐसी कई सामान्य उलझनें हैं। ये स्त्रियों के जीवन में अक्सर दिखाई देती हैं और हम उन्हें स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करेंगे तथा पवित्र शास्त्र के द्वारा उन्हें स्पष्ट करेंगे। पहली उलझन है उत्साह बनाम बुलाहट। बहुत सी महिलाएं ये मान लेती हैं कि उत्साह ही बुलाहट है, लेकिन उत्साह इच्छा पर आधारित होता है। पवित्र शास्त्र में बुलाहट की पुष्टि चरित्र, वरदानों, अवसरों और मसीह की देह से मिलने वाली स्वीकृति के द्वारा होती है। रोमियो 12 दिखाता है कि सेवा करना, सिखाना, उत्साहित करना और देना केवल भावनात्मक उत्साह से नहीं, ये सब समुदाय में परखे और प्रमाणित होते हैं। दूसरी उलझन भय बनाम बुद्धि। बहुत सी महिलाएं ये मान लेती हैं कि भय का अर्थ है रुक जाना, लेकिन डर अक्सर नुकसान या नाकामी की कल्पना करने से आता है। भजन संहिता 56:3 कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। पवित्र शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि जब मैं डरता हूं तब मैं कार्य नहीं करता। ये कहता है कि डर में परमेश्वर पर भरोसा करो। बुद्धि कई बार ये मांग करती है कि शरीर के भीतर भय महसूस होने के बावजूद हमें आगे बढ़ना है। जी हाँ, और तीसरी उलझन है अपराध बोध या दोष बोध बनाम दोष सिद्धि। दोष बोध अक्सर अस्पष्ट, सामान्य और बोझिल होता है। पवित्र आत्मा की ओर से आने वाली दोष सिद्धि स्पष्ट होती है और सीधे पाप से जुड़ी होती है। यूहन्ना 16:8 कहता है कि पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। दोष सिद्धि से पछतावा और पुनर्स्थापन होता है। अपराध बोध शर्म और अकेलेपन की ओर ले जाता है। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। अब बात करते हैं जी चौथी उलझन की, बेचैन बनाम बंद दरवाजे। कई महिलाएं शांति की अनुपस्थिति को निर्णय लेने की कसौटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार शांति मसीह के पूरे किए गए कार्य में निहित है, ना कि पूर्ण परिस्थितियों या पूर्ण निर्णयों में। कुलुस्सियों 3:15 विश्वासियों से कहता है कि मसीह की शांति को राज करने दो। ये एकता और आज्ञाकारिता की और संकेत करता है, ना कि निर्णय लेने से जुड़ी भावनात्मक धारणाओं की ओर। अब आते हैं पांचवी उलझन पर, जो कि है आवेग बनाम मार्गदर्शन। आवेग तेज, भावनात्मक और प्रतिक्रियात्मक होता है। गलतियों 5:22-23 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। धीरज और संयम पर ध्यान दीजिए। आवेग इन गुणों से मेल नहीं खाता। सही कहा। अब हमें बाइबल आधारित विवेक की ओर बढ़ना चाहिए। विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य में भेद करना, बुद्धिमानी और मूर्खता में अंतर करना और परमेश्वर की आवाज को हमारी इच्छाओं और डर के शोक से अलग पहचानना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:21 कहता है, सब बातों को परखो जो अच्छी हैं, उसे पकड़े रहो। परखने के लिए एक मानक की जरूरत होती है बहनों, वो मानक है पवित्र शास्त्र। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी।
याकूब 1:5 विश्वासियों से कहता है कि परमेश्वर से बुद्धि मांगे, भावना नहीं। बुद्धि का अर्थ है पवित्र शास्त्र और प्रभु के भय को निर्णय लेने में लागू करना। परमेश्वर किसी चुनाव की पुष्टि के लिए आपको कोई भावना देने की प्रतिज्ञा नहीं करते। परमेश्वर मांगने पर बुद्धि देने की प्रतिज्ञा जरूर करते हैं। विवेक में ये समझना भी शामिल है कि हृदय कैसे काम करता है। पवित्र शास्त्र दिखाता है कि हृदय में इच्छाएं, विश्वास, मूल्य और उपासना शामिल है। लूका 6:45 कहता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। भावनाएं उसी भरपूरी से उत्पन्न होती हैं। वे ये प्रकट करती हैं कि भीतर क्या है, ना कि ये कि परमेश्वर बाहर से क्या कर रहे हैं। अब हम पवित्र शास्त्र से निकाले गए और बाइबल विद्वानों द्वारा समर्थित विवेक के लिए एक बाइबल आधारित ढांचे को प्रस्तुत करेंगे। ये सिद्धांत सरल हैं परंतु अत्यंत आवश्यक है। पहला सिद्धांत, पवित्र शास्त्र का सिद्धांत। परमेश्वर की आवाज हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाती है। अगर कोई भावना हमें किसी ऐसी चीज की ओर धकेलती है जो पवित्र शास्त्र के विपरीत है, खिलाफ है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यशाया 8:20 कहता है, चितौनी और गवाही की ओर पवित्र शास्त्र ही अंतिम कसौटी है। दूसरा सिद्धांत है चरित्र या स्वभाव का सिद्धांत। परमेश्वर की आवाज मसीह समान चरित्र की ओर ले जाती है। सच्चा मार्गदर्शन प्रेम, पवित्रता, नम्रता और आज्ञाकारिता उत्पन्न करता है। ये घमंड, भय, गुप्तता या आवेगशीलता उत्पन्न नहीं करता। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5 से 7 आयत कहती है, उन अच्छाइयों की सूची बताती है जिन्हें विश्वासियों को अपनाना चाहिए। जो मार्गदर्शन इनसे दूर ले जाता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, जो है बुद्धि का सिद्धांत। परमेश्वर अपनी बेटियों का मार्गदर्शन करने के लिए भावनात्मक धारणाओं का नहीं बल्कि बुद्धि का उपयोग करता है। बुद्धि पवित्र शास्त्र, प्रार्थना, सलाह और सोच का इस्तेमाल करती है। बुद्धि के लिए समय चाहिए। नीति वचन 3:21 कहता है, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। बुद्धि भावनात्मक स्वच्छंदता नहीं है। और इसी के साथ अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, जिसका नाम है समुदाय का सिद्धांत। विवेक को अकेले में विकसित करने के लिए नहीं बनाया गया है। तीतुस 2 में बड़ी उम्र की औरतें छोटी उम्र की औरतों को सिखाती हुई दिखाई गई हैं। इब्रानियों 3:13 कहता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। नीति वचन 15:22 सिखाता है कि बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है। हृदय खुद को धोखा दे सकता है, समुदाय उस धोखे को सामने लाने में मदद करती है। सिद्धांत 5, आज्ञाकारिता का सिद्धांत। परमेश्वर की इच्छा अक्सर इस बारे में ज्यादा होती है कि आप कैसे जीते हैं, ना कि इस बारे में कि आप कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्रता की परवाह करता है। जब हम उस बात में आज्ञाकारी होते हैं जो उसने प्रकट की है, तब हम उस बात से वंचित नहीं होंगे जो उसने हमारे लिए योजना में रखी है। जी हाँ। 5वें सिद्धांत में एक और खूबसूरत बात है जिस पर हमें संक्षेप में बात करनी चाहिए। कई मसीही महिलाएं सोचती हैं कि अगर वे कोई गलत फैसला लेती हैं तो वे परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कदम उठाएंगी और अपना भविष्य बर्बाद कर लेंगी। ये डर दबाव बनाता है और भावनाओं को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर की इच्छा को एक संकीर्ण, गुप्त मार्ग के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, जिसे हमें भावनाओं के माध्यम से खोज निकालना पड़े। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की इच्छा को पवित्र जीवन जीने और बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए उसके आदेशों के रूपों में प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। जब पवित्र शास्त्र परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात करता है तो ये पवित्रता, प्यार, शुद्धता, आज्ञाकारिता और आत्मिक परिपक्वता पर ध्यान देता है। ये नौकरी के चुनाव, रिश्तों के समय, सेवकाई में सहभागिता या स्थान परिवर्तन के निर्णयों को छिपे हुए रहस्यों के रूप में नहीं बताता। इसके बजाय ये सिद्धांत देता है और आजादी देता है। बाइबल की सीमाओं के भीतर विश्वासी परमेश्वर को खोने के भय के बिना निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। परमेश्वर की इच्छा चूक जाने का भय अक्सर इसलिए होता है नतान्या, क्योंकि हम
बुद्धि के स्थान पर चिंता को रख देते हैं। यदि हम ये मान लें कि केवल एक ही पूर्ण विकल्प है जिसे हमें भावनात्मक संकेतों को समझकर खोज निकालना है, तो हर निर्णय तनावपूर्ण बन जाता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि परमेश्वर की प्रकट की गई इच्छा हमारी पवित्रता है और बुद्धि हमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है, तब चिंता अपने आप शक्ति खो देती है। आपने बिल्कुल सही कहा वाणी। लेकिन आइए निर्णयों को 2 श्रेणियों में सोचते हैं। पहली श्रेणी नैतिक है। वे बातें जिन्हें पवित्र शास्त्र आज्ञा देता है या मना करता है। ऐसे मामलों में आज्ञाकारिता स्पष्ट। दूसरी श्रेणी गैर नैतिक है। वे बातें जिन्हें पवित्र शास्त्र ना तो आज्ञा देता है और ना ही मना करता है। ऐसे मामलों में पवित्र शास्त्र गुप्त उत्तर नहीं बल्कि बुद्धि के सिद्धांत देता है। नैतिक फैसलों में हम बात मानते हैं। गैर नैतिक फैसलों में हम समझदारी का इस्तेमाल करते हैं, सलाह लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। बहुत खूब। और देखा जाए, जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से अपनाते हैं तो भावनात्मक दबाव कम हो जाता है, या कहें हम संकेत ढूंढना बंद कर देते हैं। हम पूर्ण भावनाओं की प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं और हम हर कदम से डरना बंद कर देते हैं। इसके बजाय हम उसके वचन को लागू करके, बुद्धि में चलते हुए, सलाह खोजकर और परिणाम के लिए उस पर भरोसा करके उसका आदर करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा वाणी। और इन सिद्धांतों के स्थापित होने के बाद अब हमें कुछ साधनों की भी आवश्यकता है। बाइबल आधारित विवेक के साधन हमें अपनी भावनाओं को छानने में सहायता करते हैं ताकि हम उन्हें ईश्वरीय संकेत ना समझ लें। ये साधन परामर्श से संबंधित संसाधनों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं और पवित्र शास्त्र के अनुरूप है। तो बात करते हैं पहले साधन की, धीमे। भावनाएं तेज होती हैं, बुद्धि धीमी होती है। नीति वचन 19:2 चेतावनी देता है कि जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। जब भावनाएं उभरती हैं तो हमें कार्य करने से पहले ठहरना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है वाणी। और इसी के साथ हम साधन 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि है कि अपने भावनाओं को नाम दे। कई भजन इसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दाऊद कहता है, मैं थक गया हूँ, मैं डर गया हूँ और मेरा प्राण व्याकुल है। भावनाओं को नाम देना हृदय को स्पष्ट करता है। यदि हम भावनाओं की पहचान नहीं करेंगे तो हम उनकी परख भी कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बात करते हैं तीसरे साधन की, जो कि है हृदय की जांच करें। ऐसे सवाल पूछिए जैसे, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस बात का डर है, मैं किसे महत्व देती हूँ। नीति वचन 20:5 कहता है, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। हम इच्छाओं की जांच करके उसे बाहर लाते हैं। साधन 4, पवित्र शास्त्र से तुलना करें। भजन संहिता 119:11 कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। वचन भावनाओं को परखता है। हम पूछते हैं, क्या ये भावना मुझे आज्ञाकारिता की ओर ले जा रही है या उससे दूर कर रही है? बिल्कुल ठीक कहा। 5वां साधन जानते हैं क्या है? इसी से मिलता जुलता कि सलाह लें। नीति वचन 11:14 और 15:22 बुद्धिमान सलाहकारों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। सलाह हमें भावनात्मक आवेगों और आत्म धोखे से बचाते हैं। हृदय को भीतर से देखने की तुलना में बाहर से देखना अधिक आसान होता है। इसके बाद आता है फल को देखने वाला साधन। गलातियों 5 हमें आत्मा के फल की याद दिलाता है। हम पूछते हैं, यदि मैं इस भावना के पीछे चलूं तो ये कौन सा फल उत्पन्न करेगी? यदि वो फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम से मेल नहीं खाता, तो वो भावना हमें ईश्वरीय दिशा में मार्गदर्शन नहीं कर रही है। बिल्कुल सही बात है। भावनाओं की प्रतीक्षा किए बिना आज्ञा मानना भी एक साधन है। यूहन्ना 14:15 कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं का पालन भावनात्मक तैयारी की परवाह किए बिना किया जाता है। भावनाएं बाद में साथ आ सकती हैं। जी हाँ, हम इसे वास्तविक निर्णयों की श्रेणियों में कैसे लागू कर सकते हैं? कई मसीह महिलाएं इसलिए भ्रम का अनुभव करती हैं क्योंकि वे उन निर्णयों को भावनात्मक महत्व दे देती हैं जिनमें भावनाओं के बजाय बुद्धि की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है
और देखा जाए तो हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। हम सभी श्रेणियों में नहीं जा सकते, हम कुछ आवश्यक श्रेणियों को देखेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए जब रिश्तों पर विचार किया जाता है तो रोमांटिक आकर्षण, संबंधों का भय, असुरक्षा और अकेलापन शक्तिशाली भावनाएं होती हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र रिश्तों को चरित्र, पवित्रता, पारस्परिक विश्वास और समुदाय की जवाबदेही के माध्यम से संबोधित करता है। भावनाएं बाइबल के मानकों को दरकिनार नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने नतान्या। कई महत्वपूर्ण निर्णय अक्सर तीव्र भावनात्मक दबाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र हमारे लिए कोई गुप्त योजनाएं प्रकट नहीं करता जिन्हें हमें समझकर निकालना पड़े। इसके बजाय पवित्र शास्त्र लागू करने के लिए बुद्धि के सिद्धांत देता है। बुद्धि की सीमाओं के भीतर विश्वासी परमेश्वर की इच्छा चूक जाने के भय के बिना निर्णय लेने की स्वतंत्रता रखते हैं। एक और क्षेत्र है यहाँ पर जो कि है संघर्ष। संघर्ष क्रोध, भय, उदासी और असहजता उत्पन्न करता है, लेकिन पवित्र शास्त्र क्षमा, सच्चाई, नम्रता और मेल मिलाप की आज्ञा देता है। भावनाएं इन आज्ञाओं का विरोध कर सकती हैं, परंतु आज्ञाएं बनी रहती हैं। दुख के बारे में क्या? हाँ, कठिन समय शोक, विलाप, भय और संदेह को उभार देता है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमारे लिए दुख की व्याख्या करता है। भजन संहिता 34:18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। दुख का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दूर है बहनों। भावनाएं परमेश्वर की व्याख्या नहीं कर सकती। ये कार्य पवित्र शास्त्र को करना चाहिए। बिल्कुल। आइए हम एक कहानी पर नजर डालेंगे ताकि ये देखा जा सके कि भावनाओं को मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किए बिना वास्तविक जीवन में विवेक कैसे कार्य करता है। ये कहानी मुझे सचमुच बहुत पसंद है, क्योंकि ये कहानी सिद्धांत प्रदान नहीं करती बल्कि सिद्धांत को स्पष्ट करती है। तो वाणी कहानी सुनाएंगी और मैं स्पष्ट करने वाले प्रश्न पूछूंगी। जी, तो ये कहानी सारा नाम की एक महिला के बारे में है। सारा एक कार्यालय में काम करती थी। वे परमेश्वर की सेवा और अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से करना चाहती थी और उसकी कलीसिया में बच्चों की सेवकाई के लिए सहायता की आवश्यकता थी। शुरू में सारा उत्साहित थी, लेकिन जल्द ही उसे चिंता, असुरक्षा और असफल हो जाने का डर महसूस होने लगा। अच्छा, तो उसके मन में मिलीजुली भावनाएं थी। बिल्कुल। उसने शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन शांति नहीं मिली। उसकी भावनाएं शांत नहीं हुई। वो ये बताने के लिए एक प्रबल भावना की प्रतीक्षा करने लगी जो उसे बताए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं उससे, लेकिन कोई भावना नहीं आई। वो फंसी हुई और भ्रमित महसूस करने लगी। ये काफी ज्यादा रोमांचक लगता है। फिर उसने इसके आगे क्या किया? आगे उसने अपने चर्च में एक बुजुर्ग महिला से बात की। उसने अपनी उत्साह, डर और शांति की कमी के बारे में उस महिला को बताया। बुजुर्ग महिला ने शांति से सुना। फिर उसने कहा, सारा, भावनाएं वास्तविक हैं, लेकिन वे तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं है। परमेश्वर अपने वचन में पहले ही बोल चुका है। उसने सारा को याद दिलाया कि पवित्र शास्त्र विश्वासियों की सेवा करने, प्रेम करने और अपने वरदानों का उपयोग करने के लिए बुलाता है। अच्छा, तो फिर इससे सारा को मदद कैसे मिली? बहुत खूब प्रश्न। बुजुर्ग महिला ने आसान सवाल पूछे। क्या ये मौका पवित्र शास्त्र की किसी आज्ञा को तोड़ता है? सारा ने कहा, नहीं। क्या ये तुम्हारी जिंदगी के इस समय के लिए सही है? सारा ने कहा, हाँ। क्या इससे कलीसिया का निर्माण होगा? सारा ने कहा, हाँ। क्या दूसरों ने तुम्हें इस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया है? सारा ने फिर कहा, हाँ। फिर बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम पूर्ण भावनाओं की प्रतीक्षा किए बिना आज्ञाकारिता में चलने के लिए स्वतंत्र हो। ओह, फिर उसके बाद सारा ने क्या किया? सारा ने शांति नहीं बल्कि स्पष्टता महसूस की। उसने असफलता और आलोचना के अपने भय को पहचाना। फिर भी उसने आज्ञा मानी और सेवा के लिए नाम लिखाया। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने भावनात्मक पुष्टि के बिना आज्ञाकारिता की। समय के साथ भय कम होता गया, आनंद बढ़ता गया और बाद में उसने कहा, मैं मार्गदर्शन के लिए शांति की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि आज्ञाकारिता मुझे मार्गदर्शन दे। शांति बाद में आई। वाह, सच में बहुत ही प्रेरणामय कहानी थी ये।
और ये कहानी हमें विवेक और भावुकतावाद के बीच का अंतर भी दिखाती है। सारा ने भावनाओं की प्रतीक्षा करने के बजाय पवित्र शास्त्र और बुद्धि का उपयोग किया। परिणाम आज्ञाकारिता था, ना कि जड़ता। यही वो ढांचा है बहनों, जिसे पवित्र शास्त्र महिलाओं को अपनाने के लिए बुलाता है। जी हाँ, अब हम दैनिक जीवन में इसे महिलाओं के लिए पवित्र शास्त्र आधारित व्यवहारिक अनुप्रयोग के साथ समाप्त करेंगे। जरूर। और इसमें पहला अनुप्रयोग है पवित्र शास्त्र को अपनी सर्वोच्च अधिकार माने। इब्रानियों 4:12 कहता है कि वचन मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। पवित्र शास्त्र भावनाओं को जांचता है, भावनाएं पवित्र शास्त्र को नहीं जांचती। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस करती हूँ, बल्कि ये है कि पवित्र शास्त्र इस बारे में क्या सिखाता है। जी हाँ, अब बात करें अगर दूसरे की, तो प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपनी भावनाएं लाइए। कई भजन विश्वासियों को परमेश्वर के सामने भय, क्रोध, शोक और उलझन व्यक्त करते हुए दिखाते हैं। भजन संहिता 62:8 कहता है, उसके सामने अपना हृदय उंडेल दो। उंडेलना बाइबल आधारित है, लेकिन हम सत्य के अधीन रहते हुए अपने हृदय को उंडेलते हैं। हम भावनाओं को आज्ञाकारिता पर हावी होने नहीं देते। जी हाँ। और तीसरा अनुप्रयोग है भावनात्मक धारणाओं के बजाय बुद्धि की खोज करें। नीति वचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर भरोसे का स्थान ले लेता है। वो भावनाओं के द्वारा नहीं, बल्कि बुद्धि के द्वारा मार्गों को सीधा करने का प्रतिज्ञा करता है। अब बात करते हैं समुदाय का उपयोग कीजिए। पवित्र शास्त्र विश्वासियों को एक दूसरे को उपदेश देने, उत्साहित करने और एक दूसरे का निर्माण करने की आज्ञा देता है। भावनात्मक अलगाव खतरनाक है। बुद्धिमान महिलाएं सलाह को आमंत्रित करती हैं। बुद्धिमान महिलाएं समुदाय में अपनी भावनाओं की परख करती हैं। बुद्धिमान महिलाएं उन आवाजों को सुनती हैं जो पवित्र शास्त्र में दृढ़ता से आधारित होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी। और इसी के साथ भावनाओं का विरोध करने पर भी आज्ञाकारिता का अभ्यास करें। कई बाइबल की आज्ञाएं प्राकृतिक भावनाओं के खिलाफ काम करती हैं, जैसे कि क्षमा, धैर्य, उदारता और सेवा। ये सब अक्सर असहज सी लगती हैं, लेकिन आज्ञाकारिता भावनाओं को प्रशिक्षित करती है। समय के साथ भावनाएं सत्य का अनुसरण करती हैं और यही विकास है। बिल्कुल सही। आत्मा के फल को अपनी पहचान बनने दीजिए। भावनाएं मजबूत लग सकती हैं, लेकिन वे आत्मा का फल उत्पन्न नहीं कर सकती। केवल पवित्र आत्मा ही प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, दयालुता, नम्रता, भलाई, संयम उत्पन्न कर सकता है। वो फल आंतरिक भावनाओं की तुलना में कहीं बेहतर धार्मिक मार्गदर्शन की पुष्टि करता है। जी हाँ। और याद रखें कि परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं छिपा रहे हैं। आपके जीवन के लिए उनकी इच्छा पवित्र शास्त्र में प्रकट की गई है, जैसे कि पवित्रता, प्रेम, आज्ञाकारिता, परिश्रम, शुद्धता, धैर्य और सेवा। जब महिलाएं इन स्पष्ट आज्ञाओं का पालन करती हैं, तो वे परमेश्वर की योजना से कभी नहीं चूकेंगी। बिल्कुल सही बात। अब अंत में हमें उन महिलाओं के लिए कुछ अंतिम सत्य स्पष्ट रूप से कहना आवश्यक है जो उलझन भरी भावनाओं से जूझ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। और परमेश्वर अपनी बेटियों को आंतरिक संकेतों द्वारा मार्गदर्शन नहीं करते, वह उन्हें अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन देते हैं। यदि परमेश्वर चाहते हैं कि भावनाएं हमें मार्गदर्शन दें, तो पवित्र शास्त्र उस विधि को सिखाता, लेकिन ऐसा नहीं है। भावनाएं धमकी नहीं हैं, लेकिन वे अधिकार भी नहीं हैं। वे संकेतक हैं, वे हृदय को प्रकट करते हैं। उन्हें मानना, समझना और पवित्र शास्त्र के अधीन रखना चाहिए।